सेपरेशन हो रही है चेस्ट की, हल्का सा उससे वाइड, हल्का सा वाइड पकड़ूंगा। 1 2 3। हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल, दिस इज शशांक सिंह अगेन। तो आज की वीडियो हम करने वाले हैं अबाउट द डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट आज हम करेंगे कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में मैं बात करूं तो 3 तरह की डेडलिफ्ट होती है, कन्वेंशनल, रोमेनियन और सुमो। कन्वेंशनल आज हम सिर्फ कन्वेंशनल करेंगे। अगर आपको सुमो और रोमेनियन की चाहिए तो मैं अलग से वीडियो बना के दे सकता हूं, बट कन्वेंशनल शुरू करने से पहले काफी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं, वो लिफ्टर है, उनको एक अच्छा आइडिया होगा कि डेडलिफ्ट होती है। जितने लोगों को नहीं पता, नॉन लिफ्टर्स है, उनको मैं बताऊं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज इन योर कंपाउंड ट्रेनिंग। कंपाउंड में होती है मेरी डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस और मेरी बैक स्क्वाट, और मेरी एक होती है हाइपरट्रॉफी। तो ये 2 कैटेगरीज डिवाइडेड है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना शो यू हाउ यू कैन प्रिवेंट फ्रॉम द इंजरीज। अगर आप बिगनर हो तो आप कैसे शुरू कर सकते हो, आपकी करेक्ट प्लेसमेंट क्या होती है while doing the conventional deadlift, and the third thing is कि डेडलिफ्ट को करना कैसे है। तो उससे करने से पहले 2-3 चीजें जो आपको अपने माइंड में रखनी है। जैसे कि मैं अपना माइंडसेट लेकर आया कि आज सैटरडे है, मुझे डेडलिफ्ट परफॉर्म करनी है, और मैंने अपना जो है फ्राइडे से ही माइंडसेट बना रखा था, ताकि मैंने अपनी जो मेरी ईटिंग हैबिट्स है वो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है, इंपॉर्टेंट मैटर करती है। जैसे कि मैंने कार्ब लोडिंग फ्राइडे को शुरू करी थी। जब भी आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, चाहे आप हैवी बैक स्क्वाट कर रहे हो या फिर डेडलिफ्ट लगा रहे हो, तो हमेशा अपने कार्ब्स को प्रायोरिटी थोड़ी ज्यादा देना, कार्ब्स लोड करके आना। आप चाहे तो उसमें डाइट में आलू चावल या फिर जैसे मैं भी आता पीनट ब्रेड और बटर खा के, फैट भी मिल गया, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उसमें प्रायोरिटी हमेशा हैवी रखना कार्ब्स की। तो जैसे कि आपने अपना हाई कार्ब्स से स्टार्ट कर दिया, जिम से आने से पहले भी आपने कार्ब्स लोड करके आप आए हो आधे घंटे पहले। और एक चीज और आपको याद रखनी है बिफोर कमिंग टू द जिम, वो होती है शूज। जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एक बार नीचे शो करना, मैंने जो यहाँ पे शूज पहने हुए हैं वो है फ्लैट सोल के, दिस वो ऊपर कर देना। तो हमेशा जब भी आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, जैसे कि आप बैक स्क्वाट लगा रहे हो या फिर लेग्स वर्कआउट कर रहे हो या फिर डेडलिफ्ट कर रहे हो, तो हमेशा फ्लैट सोल के शूज पहनकर आना। उससे आपके पास कुछ लोगों ने जैसे हील के भी पहने हुए, भाई ने पहने हुए, या फिर और लोग जो हील के शूज होते हैं, कोशिश करना उसको अवॉइड करने के लिए। अगर आपके पास फ्लैट सोल के शूज नहीं है तो शूज निकाल कर भी वर्कआउट कर सकते हो। मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यही चीजें सीखी हैं, तो सोचा आपको भी बताऊं। होता क्या है, जब आप आपकी जो शू की ग्रिप है वो फ्लैट रहेगी, तो आपको उतना अच्छा ग्राउंड की प्लेसमेंट होगी, फुट की वो उतनी अच्छी मिलेगी, और जितनी अच्छी आपकी ग्रिप रहेगी आप उसको उतना ज्यादा कंट्रोल कर पाओगे। तो इसकी अगर मैं अमाउंट बताऊं तो 300-350 रुपए आपको मार्केट में मिल जाता है, डीकैथलॉन वगैरह में मिल जाएगा। बट अगर आप बहुत ज्यादा पैसे, तो इसकी वेरिएशन 6000 या 10,000 तक भी आते हैं। प्यूमा, नाइकी के शूज आते हैं फ्लैट सोल के। तो मैं ये बोलूंगा, अगर आप चाहे बिगिनर भी हो तो ऑलवेज स्टार्ट विद द बेसिक थिंग। अगर आप चीजें बेसिक और मिनिमम से शुरू करोगे तो आपको उसकी वैल्यू बताओगे। शूज हो गए कौन से लेके, फिर आप जिम के लिए आ रहे हो अपनी मील लेने के बाद, और जिम आने के बाद और शुरू करने से पहले 2 चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। एक है आपकी बेल्ट ये यूएसआई की मैं यूज कर रहा हूं, मेरे को कहीं से मिली थी, एक्चुअली शेरू क्लासिक से मिली थी। हमने वहां पे डेडलिफ्ट वगैरह लगवाया था, तो वहां पे मेरे को उन्होंने दिया था। इसकी आप स्पेशलिटी यही कि आप इसकी थिकनेस क्लियर देख रहे होगे। तो जितना ज्यादा थिकनेस होती है बेल्ट की, आपने देखो बेल्ट 3-4 अवेलेबल होती है, हर जिम में अवेलेबल होगी, बट आई विल से यू कि 1-2 चीजें आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो तो आपको लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट करेगी। अगर आप जिम गोअर हो, बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट हो, तो एक आप इसमें इन्वेस्ट करते हो सकते हो। हमेशा उसमें इन्वेस्ट करना जिसमें की बेल्ट की आपकी थिकनेस ज्यादा हो। जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतनी ज्यादा वो स्टेबिलिटी करेगी आपके कोर को। कोर का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है इस 2-3 एक्सरसाइज में, तो इसलिए आई एम रिपीटिंग दैट। तो ये पहली चीज हो गई आपकी बेल्ट। दूसरा हो गया आपका स्ट्रिप्स बैंड। ये आप हाइपरट्रॉफी में भी यूज कर सकते हो, जैसे मैं वर्कआउट आर्म से करता हूं उसमें भी यूज हो जाता है, बट एक प्रॉपर पावर लिफ्टिंग के अलग आते हैं दैट पीपल यूज। जो गेम में है वो स्पेशली उसको यूज करते हैं, बट अगर आपका गोल है सिर्फ जिम में फिट रहना, या फिर जो कि 99% लोगों को होता है, या स्ट्रेंथ ट्रेन करना, बेसिक एक ऑना जिम जो आपकी पावर लिफ्टिंग उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, आपका मेन प्रायोरिटी आपका फिट रहना। तो आप जो बेसिक ट्रेनिंग कर रहे हो वहां पे आई थिंक दिस इज द एफिशिएंट। बाकी आपकी प्रेफरेंस है, आप कोई सा भी ले सकते हो। ये 300-350 रुपए आ जाएंगे, और 600-650 के भी आते हैं, सो यू कैन बाय दैट। बट हाँ, हमेशा जब आप ट्रेन कर रहे हो, बहुत से लोग देखे मैंने विदाउट बैंड भी करते हैं। आपकी ग्रिपिंग जहां हाथों की अच्छी बन रही है, जस्ट फॉर द सेफर साइड, वो हम लेकर चलते हैं। तो ये 2-3 चीजें हो गई, और फिर शुरू करते हैं। 2-3 चीजें बता दी, अब शुरू करते हैं डेडलिफ्ट की प्लेसमेंट। सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट रोल करता है वो होती है फुट की प्लेसमेंट। यहाँ पे आप देखो, आज हम कन्वेंशनल कर रहे हैं, तो मैं आपको कन्वेंशनल का आइडिया देता हूँ। आपकी जो फुट की प्लेसमेंट है वो स्ट्रेट है, दिख रहा है, मेरी टांगे दिख रही है ना, ठीक है। जो फुट की प्लेसमेंट है वो स्ट्रेट है। अब यहां से मुझे क्या करना है, मेरी लेग्स हल्के से बेंड होंगे, यू कैन क्लियरली सी दैट, और मेरी जो बैक है वो मुझे 90 डिग्री पे रखनी है, लाइक दिस वे, ठीक है। मुझे आगे कर्व नहीं करना, ये बहुत पीछे नहीं आना, ठीक है, आगे तक। और मेरी जो
हैंड्स की प्लेसमेंट है, मेरे शोल्डर से लेकर मेरी जो ये सेपरेशन हो रही है चेस्ट की, हल्का सा उससे वाइड, हल्का सा वाइड पकड़ूंगा लाइक दिस वे, ठीक है। ये यहां से इसको देख लेना है, स्ट्रेट हो, ऑलवेज टेक अ रोल, ठीक है। इसको प्लेस करा 1 2 3, ठीक है। पॉज करके एक बार फिर से दिखाऊंगा आपको, लाइक 1 2 एंड देन 3, ठीक है। मैं बहुत पीछे नहीं जा रहा हूं, मैं बहुत आगे ही नहीं छोड़ दे रहा हूं। 1 2 3 लाइक दिस वे, ठीक है। आपकी हमेशा प्लेसमेंट लेग्स की देखना, मैं बहुत पीछे ऐसे नहीं चले गया हूं और बहुत आगे हो गया हूं। अपने पैर को पहले जमाने की कोशिश करो, जितनी अच्छी उसकी आपकी पैर की प्लेसमेंट होगी, आपको वहीं पता चल जाएगा कि मेरी लिफ्ट कितनी अच्छी जाने वाली है। वरना आप बहुत लोगों को देखा होगा, लोग पीछे ऐसे तक चले जाते हैं, तो कभी कभार जो बारबल है वो हिल भी जाती है। तो पहली चीज होगी हमारी फुट की प्लेसमेंट। फिर सेकेंड चीज हम देखते हैं ग्रिपिंग। ग्रिपिंग एक होता है हमारा हुक की ग्रिपिंग। कट कर दो, जिसका भी कॉल आ रहा है, नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन माई वीडियो राइट नाउ। तो ये है हमारी फुट की प्लेसमेंट। सेकंड है हमारी ग्रिपिंग, इसको बोलते हैं हम कट कर दो, जिसका भी अगर आ रहा होगा कॉल। तो ये दिख रहा है आपको हुक, इसको बोलते हैं हुक की ग्रिपिंग, इसको बोलते हैं हम अल्टरनेट। सो दिस इज योर अल्टरनेट। आप बोलोगे मैं ग्रिपिंग की एक अलग वीडियो बना दूंगा। ग्रिप बहुत ज्यादा मैटर करती है, आपकी जो रिस्ट की इंपॉर्टेंस होती है। मैंने अभी बताया था ना, जो बैंड इसीलिए यूज करते हैं रिस्ट के लिए, तो यू मस्ट गो फॉर लाइक दिस वे, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, चाहे ऐसे ग्रिपिंग की लेके कर सकते हो। इट्स अगेन अप टू योर प्रेफरेंस, आप जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो। एडवांटेज दोनों का सेम ही होता है। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में आपका पोटेंशियल जितना है आप उतने पे लिफ्ट करोगे, इसमें ज्यादा बहुत डिफरेंशिएट नहीं करता। सो ये दो तीन चीजें हो गई। इसके बाद कोर की स्टेबिलिटी, कोर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर अपना रोल प्ले करता है इस पूरी एक्टिविटी में। एक मिनट यार, बोलते बोलते 10 मिनट से कान बढ़ गई, बस एक मिनट। तो ये दो चीजें हो गई। अब आती है हमारी कोर की स्टेबिलिटी, जो कि सबसे ज्यादा मैटर करती है। बहुत लोग आपने देखे होंगे सांस फुला के इसको ऊपर लेते हैं, जैसे ऐसे लिया, इसको रिलीज कर दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ब्रेसिंग। ब्रेसिंग का रोल क्या होता है? जब आप ऊपर आके सांस ले रहे हो, उसको रिलीज कर दे रहे हो, आपको ये चीज फॉलो नहीं करनी है। आपको क्या करना है? करेक्ट ब्रेसिंग का फॉर्मूला क्या होता है? आपने सांस भरी, सांस भरने के बाद आपने उसको हल्का सा फ्लेक्स करा। लाइक मैं आपको शो करके दिखाता हूं। लाइक इसको टाइट करते हैं, हल्का सा दिख रहा है, मेरी पूरी फिजिक्स दिख रही है यहाँ पे, आपको क्लियर दिख रहा होगा। मेरी जो बैक है, ये वाला पोर्शन, अगर मैं इसको स्ट्रेट करूंगा तो इसकी और रिलीज करते टाइम मैं अगर हैवी वेट को उसको रिलीज कर दूंगा, ईगो लिफ्टिंग में आ गया, तो मेरी जो बैक की इंजरी की चांसेस है। लाइट वेट तक तो ठीक है, लेकिन जब मैं हैवी पुश करूंगा, ठीक है, सब हर बंदे को यही लगता है कि यार मैं 20 किलो मार रहा हूं तो 40 किलो भी कर सकता हूं, 40 करूंगा तो 80 भी करूंगा, जिसको हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी बोलते हैं। तो एक टाइम पे आके हो क्या सकता है, आप इंजर फेस पे भी आ सकते हो। मैंने बहुत लोगों को देखा है, तो वो चीज आप इग्नोर मत करना, ऑलवेज टेक इन लाइक दैट। तो लाइक दिस वे मैंने अपनी लिफ्ट ऊपर करी, हल्का सा बैंड हुआ और फिर उसको जाके रिलीज कर दिया। लाइक आई विल शो यू, ठीक है। ये हो गई मेरी कर्व। आपको ये नहीं करना है, जस्ट लाइक दिस वे आपने अपनी लिफ्ट को ये करा, बैंड को हल्का सा नीचे बैंड हुए, ये हो गई करेक्ट पोस्चर ऑफ डूइंग कन्वेंशनल एक्सरसाइज। अब क्या करेंगे? फटाफट वेट्स लगा के दिखाता हूं आपको, जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूं और लास्ट ईयर तक जहां तक इसको टच कर पाऊंगा। आई विल शो यू फ्यू क्लिप्स जहां पे आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। एंड ये वीडियो यहीं तक की थी हमारे बोलने के लिए। इसके बाद हम गाना वाना लगा के इसको शुरू करते हैं और फिर इसको एंड भी करना है, घर भी जाना है, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर इट। एंड कोशिश यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दूं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। सो एक चीज और मैं यहाँ पे पहले बताना भूल गया था, जो कि मेजर लोगों में मैंने प्रॉब्लम देखी है, वो होती है लॉक करनी, हिप्स को लॉक करना। वो गलत तरीके से लॉक करते हैं और फिर जो उनकी डेडलिफ्ट होती है वो बिगड़ जाती है। जैसे कि आप हैवी सेट्स पे जाओगे, लाइट पे तो उतना फर्क नहीं दिखेगा, बट जब आप हैवी पे जाओगे तो अगर आपने अपने हिप्स को लॉक नहीं करा, तो बहुत से लोगों को आपने देखोगे यहीं पे मेरा जो बारबल है वो यहीं पे ही लॉक हो गई, क्योंकि मैं जो ऊपर एक्स्ट्रा पुश कर रहा हूं, सॉरी एक्स्ट्रा पुल कर रहा हूं, वो मैं जबरदस्ती कर रहा हूं, ओवर द फोर्स कर रहा हूं, ठीक है। उस वजह से भी मेरे बैक पे झटका आ सकता है, तो वो चीज आप अवॉइड कर सकते हो। इसका बेस्ट तरीका यही है कि आप अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करो। जब आप डेडलिफ्ट कर रहे हो, हैवी परफॉर्म कर रहे हो, उसको रिकॉर्ड करो, घर जाके देखो कि मैं क्या गलतियां रिपीट कर रहा हूं। किसी ट्रेनर या कोच से पूछो, या फिर उसको लाइट वेट पे ट्रेन करो। जैसे 100 किलो मेरा हैवी है, तो उसका 60% हुआ 60 किलो या फिर 65-70 किलो, जो भी आप 70% तक हिट कर रहे हो, उसमें रेपिटेशन ज्यादा मारो। आप उसको ओवर द पीरियड ऑफ वीक्स, ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स करोगे, फिर आप एक लंबा सा गैप लोगे, उसके बाद जब अपना हैवी लिफ्ट करोगे ना, और फिर उन दोनों वीडियो को उसको मैच करना, जो आपने डे 1 पे बनाई थी और जो आपने
डे 30 या फिर डे 90 में बना रहे हो, आपको क्लियरली विजिबिलिटी दिख जाएगी। मेरे हिप्स की पोजीशन देख रहा है, मैं किस तरीके से इसको लॉक कर रहा हूं बिफोर इवन लिफ्टिंग द वेट। ठीक है, मैंने क्या करा, ब्रेसिंग करी, ब्रेसिंग के बाद हल्का सा बैंड हुआ और फिर उसमें अपने मैंने वेट को रिलीज करा। ये होती है एक करेक्ट पोजीशन ऑफ डूइंग द हैवी लिफ्ट। तो यही थी वीडियो आज हमारी डेडलिफ्ट की। आई होप आपने कुछ नया सीखा हो एंड हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।